डाउ जोन के अंदर लगातार गिरावट जारी है, कंटिन्यू इसके अंदर अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल भी 600 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे डाउ जोन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आने का लॉजिक क्या है, इसको हमने बिल्कुल समझना होगा। टाटा पावर के शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। टाटा के शेयर अच्छी खासे लुढ़कते हुए नजर आए। अर्चन केमिकल आईपीओ दूसरे दिन भी अभी तक 86% सब्सक्राइब हुआ है। इशू रिटेल इसको ने लगाई है 2.39 गुना बोली। यहाँ पे नैस्डैक के अंदर भी अच्छी खासी हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे 263 पॉइंट के साथ नैस्डैक ने भी क्लोजिंग दिखाई थी। और S&P 500 के अंदर देखो तो 80 पॉइंट की गिरावट, यहाँ भी 2% के साथ गिरावट का सर देखने को मिला था। ये डाउ जोन के अंदर भी 650 पॉइंट की गिरावट हमें बिल्कुल संकेत जो दिखा रही है। अभी डाउ जोन इतना क्यों गिरा, इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी उठापटक रही है। अच्छी तरीके से अगर देखें तो निफ्टी के अंदर अच्छी 128 पॉइंट के साथ माइनस क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब डाउ जोन के अंदर देखो तो अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, लेकिन इंपोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के बाद डाउ जोन के अंदर भी गिरावट आई है 600 पॉइंट की। इसको हमने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बनता है डाउ जोन को देख के ही बनता है। पहले डाउ जोन के चार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे तो डाउ जोन के अंदर देखो तो लगातार कुछ महीनों से लगातार गिरावट जारी है। यहाँ पे लगातार गिरावट जारी है, यानी इंपोर्टेंट यहाँ पे जब गिरावट स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 2022 के अंदर, अभी इस लेवल से लगातार गिरावट है। ये देखो यहाँ पे अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करता है तो यहाँ पे वापस से गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से डाउ जोन का यहाँ से रिकवर होके ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और वो तेजी बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि अभी जो डाउ जोन के अंदर जो संकेत आ रहे हैं नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो रेजिस्टेंस आ रहा बार बार मार्केट का, तो इस डाउ जोन यहाँ से बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आपको डेली अपडेट ऐसे ही चाहिए, डेली डाउ जोन को अच्छी तरीके से समझना है और एफआई डाटा को समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। अच्छी तरीके से चार्ट को समझाने की कोशिश रहती है। तो डाउ जोन को हम समझ रहे थे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो डाउ जोन के अंदर ये देखो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा, लगातार यहाँ पे गिरावट आ रही है। अगर डाउ जोन यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमें ऊपर की तरफ अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। मार्केट जो है डाउ जोन का हमें 36,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, इसको हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो बन चुका है यहाँ पे इस लेवल पे, तो डाउ जोन के अंदर जो ये यहाँ पे 33,500 के अबाउ जैसे ही डाउ जोन निकलेगा, 33,500 के अबाउ से निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर डाउ जोन यहाँ 33,500 के अबाउ से नहीं निकल पाता है तो मार्केट के अंदर बड़ी बिकवाली दोबारा से डाउ जोन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें तो डाउ जोन के अंदर 28,700 के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो बन जाएगा वीक बन जाएगा। आज जो रिटेलर एक तरह से ट्रैपिंग जोन में गया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि लगातार गिरावट जारी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट जारी है। अब हमने इसको समझना है कि डाउ जोन लगातार अगर गिरता गया तो हमारा निफ्टी जो अभी 18,000 की सपोर्ट लेके आज क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा संभल के सचेत होकर ट्रेड करना होगा, क्योंकि डाउ जोन ही इंपॉर्टेंट रखता है इंडियन मार्केट के अंदर और एफआई का डाटा इंपॉर्टेंट रखता है। और एफआई डाटा भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा कि एफआई डाटा के अंदर पोजीशनें क्या बन रही है, रिटेलर क्या पोजीशन बना के चल रहा है। तो चारों तरफ से हमने समझना होगा कि डाउ जोन लगातार एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। देखो मार्केट का सिनेरियो जब भी नीचे जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वापस से डाउ जोन ने रिकवरी दिखाई है, लेकिन जो हायर लेवल था इसका, इसको टेस्ट नहीं कर पाया, यानी वापस उसी लेवल से गिरावट आना। तो डाउ जोन के अंदर संकेत क्या आ रहे हैं कि थोड़े वीकनेस के आ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन तो करते हैं डेली, लेकिन अगर हमने जो मार्केट का लीडर है, जो यूएस मार्केट से जो संकेत आते हैं, उसी के बिहाफ पे तो इंडियन मार्केट दिखाता है रुख। तो क्योंकि डाउ जोन इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है देखो आपके सामने है, क्योंकि एक जिस तरह ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एक गिरावट लाती है, तो यहाँ पे कितना आएगा 28,707। तो ये लेवल अगर आता है तो हमारा निफ्टी वापस से कहां देखने को मिलेगा, 16,500 से वापस रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन वो लेवल आ सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मार्केट संभला है 18,000 के लेवल को, तो इस सपोर्ट को लेवल को बिल्कुल हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अच्छा खासा हमारा जो पैसा था जीरो होता हुआ नजर आया है। काफी रिटेलर के पास कॉल थी, तो उसके अंदर अच्छा खासा थोड़ा नुकसान भी हुआ है रिटेलर को। रिटेलर के नुकसान की बात करो, देखो यहाँ पे रिटेलर 57% कॉल की साइड बैठा था। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट के अंदर गैप डाउन के साथ फिर एक गिरावट आती है, तो यहाँ से कॉल नहीं चल पाई और कॉल की वजह से मार्केट के अंदर जो रिटेलर 57 रिटेलर
कॉल की साइड बैठे थे उनको तो लॉस बिल्कुल लाजमी बना यहाँ पे, लेकिन 42 रिटेलर ऐसे थे जो इनके पास पुट थी। तो मार्केट के अंदर जो एक तरह से सिनेरियो बना कि पुट वालों को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ही पोजीशन लॉन्ग है रिटेलर की 82%। तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस और काफी स्टॉप लॉस हिट भी हुए होंगे आज मार्केट के अंदर। तो डीआई की पोजीशन लगातार हमें क्या दिखा रही है कि संकेत एक गिरावट का। 80% यहाँ पे इनके पास पुट है डीआई के पास, और एफआई एक तरह से 58% यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट क्यों लिया मार्केट ने। ये सपोर्ट लेने का रीजन ये है कि मार्केट ने, क्योंकि एफआई जो है 58% अभी भी कॉल के अंदर बैठे हैं, यानी 58% यहाँ पे कॉल की पोजीशन है, और 41 यहाँ पे कितना है, एक तरह से जबरदस्त पुट राइट पुट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 53% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठा है एफआई। तो यहाँ पे 18,000 को सपोर्ट लेने का रीजन ये भी है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और उसके साथ अच्छी खासी पुट राइटिंग, ठीक है, और ऊपर से एफआई का एक जबरदस्त तरीके से पैसा लगाना कॉल के अंदर। तो यही रीजन है कि मार्केट एक 18,000 का सपोर्ट लेके बिल्कुल क्लोजिंग जरूर दी है। लेकिन अगर हम निफ्टी के चार्ट पे जाएं तो निफ्टी के चार्ट को क्लियर समझते हैं कि निफ्टी के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। देखो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, और उसके बाद भी हमें लगातार गिरावट देखने को, लेकिन लास्ट के टाइम में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि ये फिर एफआई का थोड़ा बाइंग मूड बना है यहाँ पे, और एफआई का मूड बना है तो एफआई का जो है बिल्कुल एक करियर दिखाता है कि मार्केट एक 18,000 की सपोर्ट लेता हुआ दोबारा से नजर आया। तो हमारे कल के लेवल क्या होंगे कि मार्केट के अंदर जो बनेगा, क्योंकि ट्रैप जोन में आपको बताने वाला हूं आज मार्केट के अंदर, जो कल ट्रैप जोन से हमने बचना है। तो ये हमारा एक ट्रैप जोन आएगा। मार्केट ने जो एक गैप डाउन हुआ ना, इसके बीच का जो एरिया आ रहा ना, ये वाला एरिया आपका ट्रैप जोन है। इस ट्रैप जोन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बिल्कुल फंसते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पे आपने ट्रैप होने से बचना है, यानी मार्केट जब 18,120 के अबाव जाएगा तो ही आप कॉल की साइड जाना, ऊपर की साइड 18,200 की साइड, ठीक है। मैं आपको क्लियर एरिया बता रहा हूं, समझना अच्छे तरीके से। और नीचे जब तक 18,120 के नीचे है मार्केट के अंदर तो दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हमने सेल ऑन राइज की मूवमेंट पकड़ना है। गैप डाउन होता है तब भी समझना है, गैप अप होता है तब भी समझना है कि हमने ट्रेड कहां करनी है। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये जो एरिया ना, ये जो एरिया इसको छोड़ देना, यहाँ पे ये एरिया आपका प्रीमियम खत्म कर देगा, यहाँ पे आप ट्रैप पे फंस जाओगे। आपने कॉल की साइड मूवमेंट मिलेगी 18,120 के ऊपर, ठीक है, और 18,200 तक। तो ये 80 पॉइंट का एरिया आपका कॉल की साइड बनेगा, और जब तक मार्केट 18,120 को जैसे टच करेगा तो मार्केट के अंदर दोबारा बिकवाली आ सकती है, और नीचे की तरफ 18,000 मेजर सपोर्ट रहेगा। आज भी मार्केट ने 18,000 को सपोर्ट किया है, तो इसको बिल्कुल हमने इग्नोर नहीं करना है कि 18,000 का सपोर्ट जो बिल्कुल मार्केट के अंदर 18,028 के ऊपर क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन मार्केट ने आज ट्रैप जरूर किया। ट्रैप समझो, मार्केट ने 18,000 के लेवल को तोड़ा लेकिन 17,950 के ऊपर रहा, ये भी एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक को समझ लो। यहाँ पे लॉजिक क्या है, मार्केट ने देखो यहाँ से रिकवरी दिखा था, पीछे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाया था, बिल्कुल यहाँ से ही रिकवरी देखने को मिली है दोबारा से, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। तो मार्केट इसके नीचे इतना आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, अच्छी वॉल्यूम आई थी। तो मार्केट के अंदर जो है एक सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव तो हुए हैं, लेकिन हमने ट्रैप जोन से बिल्कुल बच के ट्रेड करना है। आपको दोनों साइड के निफ्टी के अंदर ट्रेड समझाई है। निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 8,50,000 जा रहा है, यहाँ पे पुट का ओपन और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखो तो 10,93,000 जा रहा है। तो इसमें पीसीआर जो रेशो निकल के आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.77। ये हमारा पीसीआर रेशो निफ्टी का निकल के आ रहा है कि निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो जो बन रहा है एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव है। अभी जब तक मार्केट एक पॉइंट के नीचे है तो मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर है, लेकिन 18,000 का एक सपोर्ट है, उसको भी हमने बिल्कुल वॉच करना है। क्यों वॉच करना है, तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे देखोगे तो जबरदस्त पुट राइटिंग हमें 18,000 के लेवल पे देखने को मिलेगी। 18,000 की स्ट्राइक पे अगर आप देखो तो जबरदस्त 1,31,000 रुपया पे पुट राइटिंग जबरदस्त देखने को मिल रही है, और 18,100 की स्ट्राइक पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ पे 60,000 के करीब यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ अगर देखें तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जरूर शो हो रहा है, नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट 18,000 मार्केट के अंदर बन चुका है। अगर हम बैंक निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें तो उसके साथ चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट लगा लेते हैं, साथ के साथ ऑप्शन चैन को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन को देखो तो यहाँ पे जो इसका पुट ओपन इंटरेस्ट आ रहा निकल के, यहाँ पे कितना आ रहा है 13,62,326। अभी डेट चेंज हो चुकी है तो 17 नवंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का 4,07,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे कितना आ रहा है
4,83,000। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट के साथ हम देखें तो पीसीआर रेशो निकाल के, जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो पीसीआर रेशो जो निकल के आया है बैंक निफ्टी का यहाँ पे पीसीआर रेशो, तो यहाँ पे आ रहा है 0.84। ये हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पीसीआर रेशो जो कल के लिए निकल के आया है बैंक निफ्टी का, तो ये बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो है, जो कि एक जबरदस्त प्रेशर दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर प्रेशर कायम है। अगर हम बैंक निफ्टी के यहाँ पे चार्ट को देखें तो चार्ट के अंदर भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि जो एक ट्रैप जोन मैंने वो निफ्टी के अंदर बताया, तो ये ट्रैप जोन यहाँ पे भी काम करता हुआ नजर आएगा। ये जो एरिया है ना, बिल्कुल इसको हमने कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, यानी 41,700 और नीचे 41,500। तो 41,700 के ऊपर मार्केट जाता है तो हमें अच्छी खासी कॉल की साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड अगर बात करें 42,000 की ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी का, और जब तक मार्केट 41,700 के नीचे रहता है तो यहाँ पे हमें जबरदस्त वापिस से गिरावट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारा जो एरिया बन रहा है ये पुट का एरिया बन रहा है, और ऊपर की साइड अगर हम जाए तो ये हमारा कॉल का एरिया बन रहा है। तो इस एरिया को हमने बिल्कुल वॉच करना है। इस बीच के एरिया के अंदर हमने ट्रेड नहीं करनी, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ट्रेड करोगे तो अपना पैसा खत्म कर लोगे। हमने दोनों एरिया बताए, कॉल की साइड लेनी है, पुट की साइड लेनी है। यानी बैंक निफ्टी के अंदर 41,700 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ पे 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी 42,000 की तरफ, तो यहाँ पे हम कॉल की साइड जाएंगे। और जब तक 41,700 के नीचे है तो मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिलेगा 41,300 तक। तो ये इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है 41,300 का। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें रेजिस्टेंस आ रहा है 42,000 का। तो ये बीच का एक एरिया है, उसको हमने नो ट्रेडिंग जोन के लिए छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक गैप अप है, ये गैप अप फील करके दोबारा से गिरावट भी आ सकती है। तो इसको हमने, क्योंकि डाउ जोन अभी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, डाउ जोन अगर रिकवर करता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी डाउ जोन के अंदर अभी गिरावट है। तो इसको हमने इग्नोर नहीं करना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।